हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं और बार बार कह चुका हूं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर इतने इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर से क्वेश्चन तो आपके पास आना ही है एग्जाम में, पक्का। इनमें से एक में तो आना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों बैटल्स, तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी कि किस तरह ट्रेड बैटल्स में तब्दील हुआ। और वो जो बैटल है वो ये बैटल ऑफ प्लासी है। जी हाँ, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे कहानी खुल रही है, समेट रहे हैं हम चीज़ों को। जी हाँ, ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करें। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, In 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि 1727 में जब मुर्शिद कुली खान की डेथ हुई थी, उसके बाद अलीवर्दी खान को नवाब बनाया गया था और उसके बाद 1756 में सिराजुद्दौला बन गए थे नवाब। इतना आपको क्लियर है ना? जी हाँ। अब देखो, The company was keen on a puppet ruler, so it helped one of the Sirajuddola's rivals become the नवाब without success। अब देखिए, समझिए चीजों को। जो कंपनी थी ना, अब ये देखिए, मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा हूं, वैसे टॉपिक के अंदर ही है पर थोड़ा आज के टॉपिक के बाहर है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि कंपनी, यानी कंपनी भी नहीं कहते, चलो अंग्रेज मान लेते हैं कि अंग्रेज इंडिया में पहले कब्जा करने आए थे, तो बिल्कुल गलत है जी। यानी कि जो ऑफिशियली थी ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ट्रेडिंग कंपनी थी, तो वो ट्रेड के रूप से आई थी, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आई थी इंडिया। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पे राजा बने और यहाँ की देख रेख करें और देखे प्रशासन कैसे चल रहा है, वो हमें नहीं पता। हमें बस चाहिए ट्रेड, हमें चाहिए पैसा और हम बस यहाँ से गुड्स ले जाए किसी तरह। तो इसलिए क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला राइवल्स थे ना, जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे, जो उनसे जलते थे या किसी भी तरीके से उनके खिलाफ थे, उनके लिए ईजी हो गया नवाब बनना। क्योंकि अब उनको ये नहीं कि वो अच्छा नवाब बने या ना बने, उनको कुछ आता हो ना हो, उनको देश चलाना आता हो ना हो, उनको बस सिराजुद्दौला के खिलाफ बस साजिश रचनी है। और अगर सिराजुद्दौला को किसी तरह कंपनी ने हरा दिया तो वो नवाब बन जाएंगे, बिना कोई सक्सेस के, बिना कोई इंफॉर्मेशन के। इतना समझ आ गया ना आपको? अब देखो, एंग्री सिराजुद्दौला asked the company to stop interfering in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay revenue। अब देखो, जो सिराजुद्दौला थे वो गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उनका रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, उनकी इकोनॉमी जो थी उसके पैर लकड़ाने लगे थे। क्यों? आपको बताइए, मिसयूज ऑफ फरमान, वो टैक्स नहीं देते थे, साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन भी करते थे। अब देखो, आप खुद ही समझो, अगर कोई प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर के घर पे अपना कोई घर बनाएगा या अपनी बस्ती बसाएगा तो किसी को अच्छा लगेगा? आज अगर आपके घर में कोई आ जाए और कहे कि अब से मैं यहाँ रहूंगा, तो कितना गुस्सा आएगा आपको? वैसे ही सिराजुद्दौला के पास था कि भैया अब मेरा पूरा प्रोविंस है बंगाल, अगर वहां पे कोई अपना किला बनाएगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा जी। सिराजुद्दौला बिल्कुल सही थे। अब देखो, सिराजुद्दौला थे कौन? ये अंकल देख रहे हो ना आप, ये अंकल है सिराजुद्दौला। फोटो भी देख लो, वैसे तो फोटो की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, सिराजुद्दौला गुस्सा हो चुके थे, मैंने आपको बता दिया क्यों हुए थे। तो उन्होंने बोला कंपनी को कि आप फोर्टिफिकेशन बंद करो, रेवेन्यू दो, टैक्स दो, और साथ ही साथ कंपनी ने देखो अब क्या करने लगे थे, कंपनी पॉलिटिकल अफेयर्स में भी उसके इंटरफेयर करने लगे थे। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब कि भैया प्रशासन नहीं चल रहा, आप ऐसे क्यों जा रहे हो, आप ऐसे डिसीजन क्यों ले रहे हो, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि सारा दिन ताने मारना, वही कर रही थी कंपनी सिराजुद्दौला के साथ। तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आना था, इसलिए उन्होंने बोला कि फोर्टिफिकेशन छोड़ो और मेरे जो प्रशासन के रूल्स हैं या मेरे पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर मत करो और टैक्स दो बराबर। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है ना? अब देखो इसमें क्या हुआ, अब देखो कंपनी का क्या जवाब है वो देखते हैं। अब देखो, आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, यानी कि जब जो कंपनी और सिराजुद्दौला की बातचीत थी कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए, रेवेन्यू देना स्टार्ट कीजिए और फरमान की बातें छोड़िए और अच्छी तरह आप हमारे हक में काम कीजिए और सिर्फ ट्रेड करिए, ना कि हमारे प्रशासन के बीच में दखल दीजिए। जब यह फेल हो गया, यानी कि उनकी बनी नहीं आपस में, तब नवाब समझ गए, तब सिराजुद्दौला समझ गए कि ये जो कंपनी के ऑफिसर्स है ना, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। अब देखो उन्होंने क्या किया। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स ऑन इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, यानी कि कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां पे मार्च किया। किसने? सिराजुद्दौला ने। कितने सैनिकों के साथ? 30,000 सोल्जर्स। जी हाँ। अब देखो, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स के जो
ऑफिसर्स थे और जो इंग्लिशमैन थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको पकड़ लिया। लॉक द वेयर हाउस, जो उनके गोदाउन थे जहाँ पे वो अपने ट्रेड का सामान रखते थे, गुड्स को रखते थे, उसको बंद कर दिया, पूरी तरह उसको बर्बाद कर दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, उन्होंने जितने भी सैनिक थे अंग्रेजों के उनको एकदम निहत्था कर दिया, उनके हथियार छीन लिए। और ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, यानी कि जिस रास्ते से इंग्लिश शिप्स आती थी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी ट्रेडिंग करने के लिए, उन्होंने वो समुद्री रास्ता भी बंद कर दिया। अब देखो आगे, देखो अब क्या किया इन्होंने, यहां तक नहीं रुके। अब देखो, ही देन मार्च टू कलकत्ता टू स्टेबलाइज हिज कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट, यानी कि उन्होंने कलकत्ता मार्च कर लिया। कंपनी की जो किला था ना वहां पे कलकत्ता में, विलियम फोर्ट कहते हैं जिसको, वहां पे कब्जा करने के लिए वो चले गए, बढ़ते गए आगे। और देखो अब क्या हुआ, एज द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता द कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो जैसी न्यूज पता लगी कि ऐसे ऐसे हो गया, सिराजुद्दौला ने बर्बाद कर दिया हमारे लोगों को, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, कंपनी ऑफिशियल्स को मार दिया, और यहां तक कि ये कहते हैं कि जितने कंपनी ऑफिशियल्स को उन्होंने कैप्चर किया था ना, उनको काल कोठरी में डाल दिया था और कईयों की तो वहीं पे मौत हो गई थी। ऐसा कई इतिहासकार लिखते हैं अपनी जो बुक्स होती है या इतिहास के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो जैसे पता लगा ना कंपनी ऑफिशियल्स को जो मद्रास में थे, जैसे उनको पता लगा कि कंपनी जो थी उनका जो फोर्ट है वहां पे बढ़ रहा है सिराजुद्दौला, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा किसकी कमांड में, रॉबर्ट क्लाइव की कमांड में। कौन है रॉबर्ट क्लाइव? अब ये देखो, ये टमाटर से जैसे दिखने वाले अंकल है ना, ये है रॉबर्ट क्लाइव। तो इनके कमांड में चले कंपनी के ऑफिसर्स, कहां पे, कलकत्ता। कहां से गए, मद्रास से, जी हाँ। इतना समझ आ गया ना आपको। अब देखिए सस्पेंस, अब हुआ क्या, सबसे बड़ा सवाल हुआ क्या। अब ये आ तो गया, अब हुआ क्या, अब देखो वो समझते हैं अच्छे से। अब देखिए इसकी वजह से हुआ क्या। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव जो फोर्स लेके आए थे ना, उसकी अमाउंट कितनी थी, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी थी, सिर्फ 3000 सोल्जर्स, और सिराजुद्दौला के पास थी 30,000 सोल्जर्स की आर्मी। तो यानी कि 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स ज्यादा आर्मी थी सिराजुद्दौला के पास। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव ना शातिर बहुत थे। अब ये तो मानना पड़ेगा कि आपको अंग्रेज युद्धों से तो लड़े ही हैं, साथ ही साथ अपने दिमाग से भी लड़े हैं। बहुत शातिर लोग थे अंग्रेज, ये आप समझ लीजिए। अब देखो द नवाब वॉज डिफीटेड। अब देखो सबसे बुरी बात, नवाब जो थे वो हार चुके थे। अब सबसे बड़ी वजह, द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, ये नाम याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फोर्ट द बैटल। यानी कि अब देखो क्या किया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आए थे ना, मैंने बताया चालाक है, इन्होंने जो सबसे बड़े कमांडर थे सिराजुद्दौला की आर्मी के, मीर जाफिर, जो कहते हैं कि सबसे लॉयल कमांडर थे सिराजुद्दौला के, उनको क्या कहा कि आप, ध्यान देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि आप हमारे साथ लड़िए, हमारे साथ एक तरीके से अपना हाथ मिला लीजिए और हमारी मदद कीजिए लड़ाई लड़ने में, और अगर हमने आपके साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया तो हम आपको नवाब बना देंगे। अब देखो मीर जाफर जो थे वो लालची आदमी थे, उन्होंने कह दिया ठीक है। अब देखो यही होता है सबसे बड़ा गेम जो रॉबर्ट क्लाइव खेल गए मीर जाफर के साथ, और साथ ही साथ पूरे इंडिया के साथ। और मीर जाफर जो जितनी भी सेना को वो कर रहे थे ना लीड, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हुक्म ही नहीं दिया कि लड़ाई लड़ो। तो अब वो सबसे बड़े कमांडर थे, तो सबसे बड़ा जो पार्ट था सेना का वो उनके पास ही था, तो ये वजह थी। अब देखो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, एंड मीर जाफर मेड द नवाब। यानी कि अब देखो बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफर। अब देखिए ये एक फैक्ट है कि जब भी इंडिया में कोई विदेशी पावर का कहते हैं स्टेबलिशमेंट हुआ है, तो उसके अगर वो लड़ाई लड़ी है तो लड़ाई में पता किस वजह से जीते हैं हमेशा विदेशी लोग, क्योंकि हमारे अंदर के जो लोग थे, जो हमारे इंडिया के लोग थे, एक दूसरे को धोखा दे दिया करते थे, इसी की वजह से। अब बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये ट्रू फैक्ट है। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द इंडियन सॉइल, यानी कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत पाई है इंडियन सॉइल में। कब? प्लासी के युद्ध में। कब? 1757 में। और अब ये पॉलिटिकल, एक तरीके से पॉलिटिकल इनके पास पावर आ चुकी है पूरे बंगाल की,
यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे बंगाल पर राज किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। आज की वीडियो में इतना ही। ये जो हम पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ना आपको, जो हमने पीडीएफ बनाई है आपको पढ़ाने के लिए, जितने भी नोट्स को इकट्ठा करके, अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं या थोड़े बहुत अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप आराम से नोट्स बना सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ताकि आप हमारे चैनल को कभी ना चूकें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।